नमस्कार, मैं हूँ माही। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, जहाँ हर कहानी बोलती है, हर कविता गूंजती है, हर विचार रचता है एक नई चेतना। जहाँ साहित्य सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। जहाँ साहित्य मिलता है आत्मा से। ये मंच है साहित्य, संस्कृति और संवेदना का। कहानियाँ हों या जंगल की गाथाएं, कविताएं हों या आत्मकथाएं, बाल मन की कल्पनाएं हों या जनमन की भावनाएं। कभी मीठा प्रेम तो कभी तीखा धोखा, कभी माँ की गोद जैसी ममता तो कभी दिल भाने वाला प्रियसी का प्यार, और कभी जिंदगी के सच से जूझती हिम्मत। इतिहास से वर्तमान का पूरा सच। हर प्रस्तुति यहाँ होती है खास। जानेंगे उन महान लेखकों की लेखनी को जिन्होंने बदली समाज की दिशा और दशा। तो चलिए खोलते हैं शब्दों की किताब और सुनते हैं आज के साहित्य कोट, सिर्फ और सिर्फ बुक्स इन वॉइस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लाए हैं आपके लिए लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखित कहानी राजा भोज का सपना। तो सबसे पहले सुनेंगे कहानी का सारांश और फिर होगा कहानी का विस्तार। तो आइए सुनते हैं लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखित कहानी राजा भोज का सपना का सारांश। कहानी राजा भोज का सपना। लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रस्तुत है कहानी का सारांश। यह कहानी एक प्रतीकात्मक और शिक्षाप्रद रचना है, जिसमें महान सम्राट राजा भोज को एक रहस्यमयी सपना आता है। राजा भोज, जो विद्या, न्याय और दान के लिए प्रसिद्ध थे, एक रात सोते समय स्वप्न में देखते हैं कि उनका सारा ऐश्वर्य, वैभव और राज्य छिन गया है और वे एक सामान्य व्यक्ति की तरह गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। वे देखते हैं कि उन्हें भोजन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है और कोई उनकी सहायता नहीं कर रहा। इस अनुभव से राजा भोज को गहरा आत्मबोध होता है। नींद से जागने के बाद वे सोच में पड़ जाते हैं कि यह सपना उन्हें क्या सिखा गया। उन्हें एहसास होता है कि जीवन का वैभव, सत्ता और ऐश्वर्य सब क्षणिक हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य को अपने कर्म और सेवा भाव से पहचाना जाना चाहिए, न कि उसकी दौलत और पद से। इस कहानी के माध्यम से लेखक यह संदेश देते हैं कि घमंड, मोह और भौतिक सुख सुविधाओं का कोई स्थायित्व नहीं है। सच्चा सुख सेवा, विनम्रता और परमार्थ में है। राजा भोज का यह सपना आत्मबोध और त्याग का प्रतीक बन जाता है। तो अभी आपने सुनी लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखित कहानी राजा भोज का सपना का सारांश। और अब कहानी विस्तार से। कहानी राजा भोज का सपना। लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। वह कौन सा मनुष्य है जिसने प्रतापी राजा भोज महाराज का नाम न सुना हो। उसकी महिमा और कीर्ति तो सारे जगत में व्याप रही है, और बड़े बड़े महिपाल उसका नाम सुनते ही कांप उठते थे, और बड़े बड़े भूपति उसके पांव पर अपना सिर नवाते। सेना उसकी समुद्र की तरंगों का नमूना, और जाना उसका सोने, चांदी और रत्नों की खान से भी दूना। उसके दान ने राजा कर्ण को लोगों के जी से भुलाया, और उसके न्याय ने विक्रम को भी लजाया। कोई उसके राजभर में भूखा न सोता और न कोढ़ उघाड़ा रहने पाता। जो सत्तू मांगने आता उसे मोतीचूर मिलता, और जो गजी चाहता उसे मलमल दिया जाता। पैसे की जगह लोगों को अशर्फियां बांटता और मेह की तरह भिखारियों पर मोती बरसाता। एक एक श्लोक के लिए ब्राह्मणों को लाख लाख रुपया उठा देता, और एक एक दिन में लाख लाख गोदान करता। 1.25 लाख ब्राह्मणों को षट्रस भोजन करा के तब आप खाने को बैठता। तीर्थ यात्रा, स्नान, दान और व्रत, उपवास में सदा तत्पर रहता। बड़े बड़े चंद्रायण किए थे, और बड़े बड़े जंगल पहाड़ छान डाले थे। एक दिन शर्त, तुम्हें संध्या के समय सुंदर फुलवाड़ी के बीच स्वच्छ पानी के कुंड के तीर, जिसमें कुमुद और कमलों के बीच जल पक्षी कलोलें कर रहे थे, रत्न जटित सिंहासन पर कोमल तकिए के सहारे स्वस्थ चित्त बैठा हुआ, महलों की सुनहरी कलसियां लगी हुई, संगमरमर की गुमजियों के पीछे से उदय होता हुआ पूर्णिमा का चांद देख रहा था। और निर्जन एकांत होने के कारण मन ही मन में सोचता कि अहो, मैंने अपने कुल को ऐसा प्रकाश किया जैसे सूर्य से इन कमलों का विकास होता है। क्या मनुष्य और क्या जीव जंतु, मैंने अपना सारा जन्म इन्हीं के भला करने में गुवाया, और व्रत उपवास करते करते अपने फूल से शरीर को कांटा बनाया। जितना मैंने दान दिया उतना तो कभी किसी के ध्यान में भी ना आया होगा। जिन जिन तीर्थों की मैंने यात्रा की, वहां कभी पंछी ने पर भी न मारा होगा। मुझसे बढ़कर
इस संसार में और कौन पुण्यात्मा है, और आगे भी कौन हुआ होगा जो मैं ही कृतकार्य नहीं तो फिर कौन हो सकता है। मुझे अपने ईश्वर पर दावा है, वह मुझे अवश्य अच्छी गति देगा। ऐसा कब हो सकता है कि मुझे भी कुछ दोष लगे। इसी अरसे में चोबदार पुकारार चौधरी इंद्रत्त निगाहरून मसमश्री महाराज सलामत। भोज ने आंख उठाई, दीवान ने साष्टांग दंडवत की फिर सम्मुख आ हाथ जोड़ यूं निवेदन किया, पृथ्वीनाथ, वह कुएं सड़क पर जिनके वास्ते आपने हुक्म दिया था बनकर तैयार हो गए, और आम के बाग भी सब जगह लग गए। जो पानी पीता है आपको आशीष देता, और जो उन पेड़ों की छाया में विश्राम करता है आपकी बढ़ती दौलत मनाता है। राजा अति प्रसन्न हुआ और कहा कि सुन, मेरी अमलदारी भर में जहां जहां सड़क है, कोस कोस पर कुएं खुदवा के सदवर्त बैठा दे, और दुतरफा पेड़ भी जल्द लगवा दे। इसी अरसे में दानाध्यक्ष ने आकर आशीर्वाद दिया और निवेदन किया कि धर्मावतार, वह जो 5,000 ब्राह्मण हर साल झाड़ों में रज्जाई पाते हैं, सो ड्योही पर हाजिर है। राजा ने कहा, अब 5 के बदले 50,000 मिला करे, और रज्जाई की जगह शाल दुशाला दिया जावे। दानाध्यक्ष दुशालों के लाने के वास्ते तोशे खाने में गया। इमारत के दारोगा ने आकर मुजरा किया और खबर दी कि महाराज, वह बड़ा मंदिर जिसके जल्द बना देने के वास्ते सरकार से हुक्म हुआ है, आज उसकी नींव खुद गई, पत्थर गढ़े जाते हैं और लोहार लोहा भी तैयार कर रहे हैं। महाराज ने त्योरियां बदलकर उस दारोगा को खूब घुक्का और कहा कि मूर्ख, वहां पत्थर और लोहे का क्या काम है। बिल्कुल मंदिर संगमरमर और संगमूसा से बनाया जावे, और लोहे बदल उसमें सब जगह सोना काम में आवे, जिसमें भगवान भी उसे देखकर प्रसन्न हो जावे। मेरा नाम इस संसार में अतुल कीर्ति पावे। यह सुनकर सारा दरबार पुकार उठा कि धन्य महाराज, धन्य, क्यों न हो। जब ऐसे हो तब तो ऐसे हो। आपने इस कलिकाल को सतयुग बना दिया, मानो धर्म का उद्धार करने को इस जगत में अवतार लिया। आज आपसे बढ़कर और दूसरा कौन ईश्वर का प्यारा है। हमने तो पहले से ही आपको साक्षात धर्मराज विचारा है। व्यास जी ने कथा आरंभ की, भजन कीर्तन होने लगा, चांद सिर पर चढ़ाया। घड़ियाली ने निवेदन किया कि महाराज, रात आधी के निकट पहुंची। राजा की आंखों में नींद छा रही थी। व्यास जी कथा कहते थे पर राजा को ऊंघ आती थी। उठकर रनिवास में गया। जड़ाऊ पलंग और फूलों की सेज पर सोई रानियां पैर दाबने लगी। राजा की आंख झपक गई तो स्वप्न में क्या देखता है कि वह बड़ा संगमरमर का मंदिर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। जहां कहीं उस पर नक्काशी का काम किया है तो बारीकी और सफाई में हाथी दांत को भी मात कर दिया है। जहां कहीं पच्चीकारी का हुनर दिखलाया है तो जवाहिरों को पत्थरों में जड़कर तस्वीर का नमूना बना दिया है। कहीं लालों के गुल्लालों पर नीलम की बुलबुलें बैठी हैं और औस की जगह हीरों के लोलक लटकाए हैं। कहीं पुखराजों की डंडियों से पन्ने के पत्ते निकालकर मोतियों के भुट्टे लगाए हैं। सोने की चोबों पर कमगाब के शामियाने और उनके नीचे बिल्लौर के हौजों में गुलाब और केवड़े के फुहारे छूट रहे हैं। मानो धूप जल रहा है, सैकड़ों कपूर के दीपक बल रहे हैं। राजा देखते ही मारे घमंड के फूलकर मशक बन गया। कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी दाहिने, कभी बाएं निगाह करता और मन में सोचता कि क्या अब इतने पर भी मुझे कोई स्वर्ग में से रोकेगा या पवित्र पुण्यात्मा न कहेगा। मुझे अपने कर्मों का भरोसा है, दूसरे किसी से क्या काम पड़ेगा। इसी अरसे में वह राजा उस सपने के मंदिर में खड़ा क्या देखता है कि एक ज्योत सी उसके सामने आसमान से उतरी चली आती है। उसका प्रकाश तो हजारों सूर्यों से भी अधिक है, परंतु जैसे सूरज को बादल घेर लेता है, इस प्रकार उसने मुंह पर घूंघट डाल लिया है। नहीं तो राजा की आंखें कब उस पर ठहर सकती थीं, वरन इस घूंघट पर भी मारे चकाचौंध के झपकी चली जाती थी। राजा उसे देखते ही कांप उठा और लड़खड़ाती सी जुबान से बोला कि हे महाराज, आप कौन हैं और मेरे पास किस प्रयोजन से आए हैं। उस देव पुरुष ने बादल की गरज के समान गंभीर उत्तर दिया कि मैं सत्य हूं, मैं अंधों की आंखें खोलता हूं, मैं उनके आगे से धोखे की पट्टी हटाता हूं, मैं मृग तृष्णा के भटके हुओं का भ्रम मिटाता हूं और सपने के भूले हुओं को नींद से जगाता हूं। हे भोज, यदि कुछ हिम्मत रखता है तो आ, हमारे साथ आ और हमारे तेज के प्रभास से मनुष्यों के मन के मंदिरों का भेद ले। इस समय हम तेरे ही मन को जांच रहे हैं। राजा के जी पर एक अजब दहशत सी छा गई। नीची निगाहें करके गर्दन खुजाने लगा। सत्य बोला, भोज, तू डरता है, तुझे अपने मन का हाल जानने में भी भय लगता है। भोज ने कहा कि नहीं, इस बात से तो नहीं डरता, क्योंकि जिसने अपने तई नहीं जाना उसने फिर क्या जाना। सिवाय इसके मैं तो अब चाहता हूं कि कोई मेरे मन की थाह लेवे और अच्छी तरह से जांचे।
मारे व्रत और उपवासों के मैंने अपना फूल सा शरीर कूटा बनाया। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते देते सारा खजाना खलाली कर डाला। कोई तीर्थ बाकी न रखा, कोई नदी या तालाब नहाने से न छोड़ा। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसकी निगाह में मैं पवित्र पुण्यात्मा न ठहरूं। सत्य बोला, ठीक, पर भोज, यह तो बतला कि तू ईश्वर की निगाह में क्या है? क्या हवा में बिना धूप त्रिश्रेणु कभी दिखलाई देते हैं, पर सूरज की किरण पड़ते ही कैसे अनगिनत चमकने लग जाते हैं? क्या कपड़े से छाने हुए मैले पानी में किसी को कीड़े मालूम पड़ते हैं, पर जब खुर्दबीन शीशे को लगाकर देखो तो एक एक बूंद में हजारों ही जीव सूझने लग जाते हैं। बस जो तू उस बात के जानने से जिसे अवश्य जानना चाहिए डरता नहीं तो आ, मेरे साथ आ, मैं तेरी आंखें खोलूंगा। निदान सत्य यह कह के राजा को मंदिर के उस बड़े ऊंचे दरवाजे पर चढ़ा ले गया कि जहां से सारा बाग दिखलाई देता था, और फिर उससे यूं कहने लगा कि भोज, मैं अभी तेरे पाप कर्मों का कुछ भी चर्चा नहीं करता, क्योंकि तूने अपने तई निरा निष्पाप समझ रखा है। पर यह तो बतला कि तूने पुण्य कर्म कौन कौन से किए हैं कि जिनसे सर्वमर्शक्तिमान जगदीश्वर संतुष्ट होगा। राजा यह सुन के अत्यंत प्रसन्न हुआ। यह तो मानो उसके मन की बात थी। पुण्य कर्म के नाम से उसके चित्त को कमल सा खिला दिया। उसे निश्चय था कि पाप तो मैंने चाहे किया हो चाहे ना किया हो, पर पुण्य मैंने इतना किया कि भारी से भारी पाप भी उसके पासंग में न ठहरेगा। राजा को वहां उस समय सपने में 3 पेड़ बड़े ऊंचे ऊंचे अपनी आंख के सामने दिखाई दिए, फलों से इतने लदे हुए कि मारे बोझ के उनकी टहनियां धरती तक झुक गई थीं। राजा उन्हें देखते ही हरा हो गया और बोला कि सत्य, यह ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया अर्थात ईश्वर और मनुष्य दोनों की प्रीति के पेड़ हैं। देख, फलों के बोझ से धरती पर नए जाते हैं। यह तीनों मेरे ही लगाए हैं। पहले में तो यह सब लाल लाल फल मेरे दान से लगे हैं, और दूसरे में वह पीले मेरे न्यास से, और तीसरे में यह सब सफेद फल मेरे तप का प्रभाव दिखलाते हैं। मानो उस समय चारों ओर से यह ध्वनि राजा के कान में चली आती थी कि धन्य हो महाराज, धन्य हो, आज तुम सा पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं, तुम साक्षात धर्म के अवतार हो। इस लोक में भी तुमने बड़ा पद पाया है और उस लोक में भी तुम्हें इससे अधिक मिलेगा। तुम मनुष्य और ईश्वर दोनों की आंखों में निर्दोष और निष्पाप हो। सूर्य के मंडल में लोग कलंक बतलाते हैं, पर तुम पर एक छींटा भी नहीं लगाते। सत्य बोला कि भोज, जब मैं इन पेड़ों के पास से आया था जिन्हें तू ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया के बतलाता है, तब तो उनमें फल फूल कुछ भी नहीं था, मेरे ठूंठ से खड़े थे। यह लाल पीले और सफेद फल कहां से आ गए? यह सचमुच उन पेड़ों में फल लगे हैं या तुझे फुसलाने और खुरुश करने को किसी ने उनकी टहनियों से लटका दिए हैं? चल उन पेड़ों के पास चलकर देखें तो सही। मेरी समझ में तो यह लाल लाल फल जिन्हें तू अपने दान के प्रभाव से लगे बतलाता है, यश और कीर्ति फैलाने की चाह अर्थात प्रशंसा पाने की इच्छा ने इस पेड़ में लगाए हैं। निदान जो हो, सत्य ने उस पेड़ को छूने को हाथ बढ़ाया। राजा सपने में क्या देखता है कि वह सारे फल जैसे आसमान से ओले गिरते हैं, एक आन की आन में धरती पर गिर पड़े। धरती सारी लाल हो गई, पेड़ों पर सिवाय पत्तों के और कुछ न रहा। सत्य ने कहा कि राजा, जैसे कोई किसी चीज को मोम से चिपकाता है, उसी तरह तूने अपने भुलाने को प्रशंसा पाने की इच्छा से यह फल इस पेड़ पर लगा दिए थे। सत्य के तेज से वहां मोम गल गया, पेड़ ठूंठ का ठूंठ रह गया। जो कुछ तूने दिया और किया, सब दुनिया के दिखलाने और मनुष्यों से प्रशंसा पाने के लिए, केवल ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया से तो कुछ भी नहीं दिया। यदि कुछ दिया हो या किया हो तो तू ही क्यों नहीं बतलाता? मूर्ख, इसी के भरोसे पर तू फूला हुआ स्वर्ग में जाने को तैयार हुआ था। भोज ने एक ठंडी सांस ली। उसने तो औरों को भूला समझा था, पर वह सबसे अधिक भूला हुआ निकला। सत्य से उस पेड़ की तरफ हाथ बढ़ाया जो सोने की तरह चमकते पीले पीले फलों से लदा हुआ था। सत्य का हाथ पास पहुंचते ही इसका भी वही हाल हो गया जो पहले का हुआ था। सत्य बोला कि राजा, इस पेड़ में ये फल तूने अपने भुलाने को, स्वर्ग को यथार्थ सिद्ध करने की इच्छा से लगा लिए थे। कहने वाले ने ठीक कहा है कि मनुष्य के कर्मों से उसके मन की भावना का विचार करता है, और ईश्वर मनुष्य के मन की भावना के अनुसार उसके कर्मों का हिसाब लेता है। तू अच्छी तरह जानता है कि यही न्याय तेरे राज्य की जड़ है। जो न्याय न करे तो फिर वह राज्य तेरे हाथ में क्यों कर रह सके? जिस राज्य में न्याय नहीं, वह तो बेस नीम का घर है, बुढ़िया के दांतों की तरह हिलता है, अब गिरा तब गिरा। मूर्ख, तू ही क्यों नहीं बतलाता कि यह तेरा न्याय स्वार्थ सिद्ध करने
और सांसारिक सुख पाने की इच्छा से है अथवा ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया से। भोज की पेशानी पर पसीना हो आया, आंखें नीची कर ली, जवाब कुछ न बन पड़ा। तीसरे पेड़ की पारी आई। सत्य का हाथ लगते ही उसकी भी वही हालत हुई। राजा अत्यंत लज्जित हुआ। सत्य ने कहा कि मूर्ख, यह तेरे तप के फल कदापि नहीं, इनको तो इस पेड़ पर तेरे अहंकार ने लगा रखा था। वह कौन सा व्रत व तीर्थ यात्रा है जो तूने निहंकार केवल ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया से किया हो? तूने यह तप इसी वास्ते किया कि जिसमें तू अपने तई औरों से अच्छा और बढ़ के विचारे। ऐसे ही तप पर गोबर गणेश तू स्वर्ग मिलने की उम्मीद रखता है। पर यह तो बतला कि मंदिर की उन मुंडेरों पर वे जानवर से क्या दिखलाई देते हैं, कैसे सुंदर और प्यारे मालूम होते हैं, पर तो उनके पन्ने के हैं और गर्दन फीरोजे की। दुम में सारे किस्म के जवाहिर झड़ दिए हैं। राजा के जी में घमंड की चिड़िया ने फिर फुरफुरी ली, मानो बुझते हुए दिए की तरह झगमगा उठा। जल्दी से जवाब दिया कि हे सत्य, यह जो कुछ तू मंदिर की मुंडेरों पर देखता है मेरे संध्या वंदन का प्रभाव है। मैंने जो रातों जाग जाग कर और माथा रगड़ते रगड़ते इस मंदिर की देहली को घिसाकर ईश्वर की स्तुति वंदना और विनती प्रार्थना की है, वही अब चिड़ियों की तरह पंख फैलाकर आकाश को जाती है, मानो ईश्वर के सामने पहुंचकर अब मुझे स्वर्ग का राजा बनाती है। सत्य ने कहा कि राजा दीनबंधु करुणासागर श्री जगन्नाथ जगदीश्वर अपने भक्तों की विनती सदा सुनता रहता है, और जो मनुष्य शुद्ध हृदय और निष्कपट होकर नम्रता और श्रद्धा के साथ अपने दुष्कर्मों का पश्चाताप अथवा उनके क्षमा होने का टुक भी निवेदन करता है, वह उसका निवेदन उसी दम सूर्य चांद को बैध कर पार हो जाता है। फिर क्या कारण कि यह सब आप अब तक मंदिर की मुंडेर ही पर बैठे रहे? आचल देखें तो सही, हम लोगों के पास जाने पर आकाश तो उड़ जाते हैं या उसी जगह पर परकटे कबूतरों की तरह फड़फड़ाया करते हैं। दोस्तों, अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें हिम्मत मिलती है। तो बुक्स इन वॉइस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको इसी तरह का रोचक साहित्य सुनाते रहेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं बचे हुए साहित्य को। भोज डरा लेकिन सत्य का साथ न छोड़ा। जब मुंडेर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि वे सारे जानवर जो दूर से ऐसे सुदर्शन दिखाई देते थे मरे हुए पड़े हैं, पंख नुचे खुचे और बहुतेरे बिल्कुल सड़े हुए, यहाँ तक कि मारे बदबू के राजा का सिर भिन्ना उठा। दो एक में जिनमें कुछ दम बाकी था, जो उड़ने का इरादा भी किया तो उनके पंख पारे की तरह भारी हो गए और उन्हें उसी ठौर दबा रखा। तड़फा जरूर किए पर उड़ने जरा भी न दिया। सत्य बोला, भोज बस यही तेरे पुण्य कर्म है। इन्हीं स्तुति वंदना और विनती प्रार्थना के भरोसे पर तू स्वर्ग में जाना चाहता है। सूरत तो इनकी बहुत अच्छी है पर जान बिल्कुल नहीं। तूने जो कुछ किया केवल लोगों के दिखलाने को, जी से कुछ भी नहीं। जो तू एक बार भी जी से पुकारा होता कि दीन बंधु दीनानाथ दीन हितकारी मुझ पापी महाअपराधी डूबते हुए को बचा और कृपा दृष्टि कर, तो वह तेरी पुकार तीर की तरह तारों से पास पहुंची होती। राजा ने सिर नीचा कर लिया, उत्तर कुछ न बनाया। सत्य ने कहा कि भोज अब आप फिर इस मंदिर के अंदर चले और वहां तेरे मन के मंदिर को जांचे। यद्यपि मनुष्य के मन के मंदिर में ऐसे ऐसे अंधेरे तहखाने और तलघर पड़े हुए हैं कि उनको सिवाय सर्वदर्शी घट घट अंतर्यामी सकल जगत स्वामी और कोई भी नहीं देख अथवा जांच सकता, तो भी तेरा परिश्रम व्यर्थ न जावेगा। राजा उस सत्य के पीछे खिंचा खिंचा फिर मंदिर के अंदर घुसा, पर अब तो उसका हाल ही कुछ से कुछ हो गया। सचमुच सपने का खेल सा दिखाई दिया। चांदी की सारी चमक जाती रही, सोने की बिल्कुल दमक उड़ गई। दोनों में लोह की तरह मोर्चा लगा हुआ और जहां तहां से मुलम्मा उड़ गया था। भीतर ईंट पत्थर कैसा दिखलाई देता था। जवाहिरों की जगह केवल काले काले दाग रह गए थे और संगमरमर की चट्टानों में हाथ हाथ भर गहरे गड्ढे पड़ गए। राजा यह देखकर भौंचक सा रह गया। औसान जाते रहे, हक्का बक्का बन गया। धीमी आवाज से पूछा कि यह टिड्डी दल की तरह इतने दाग इस मंदिर में कहां से आए? जिधर मैं निगाह उठाता हूं सिवाय काले काले दागों के और कुछ भी नहीं दिखलाई देता। ऐसा तो छिपी छींट भी नहीं छापेगा और न शीतला बिगड़ा किसी का चेहरा देख पड़ेगा। सत्य बोला कि राजा, ये दाग जो तुझे मंदिर में दिखलाई देते हैं वे दुर्वचन हैं जो दिन रात तेरे मुख से निकला किए हैं। याद तो कर, तूने क्रोध में आकर कैसी कड़ी कड़ी बातें लोगों को सुनाई हैं।
क्या खेल में, और क्या आना अथवा दूसरे का चित्त प्रसन्न करने को, क्या रुपया बचाने अथवा अधिक लाभ पाने को, और दूसरे का देश अपने हाथ में लाने अथवा किसी बराबर वाले से अपना मतलब निकालने, और दुश्मनों को नीचा दिखलाने को कितना झूठ बोला है। अपने ऐब छिपाने और दूसरों की आंखों में अच्छा मालूम होने अथवा झूठी तारीफ पाने के लिए कैसी कैसी शेखियां हाकी हैं। अपने को औरों से अच्छा, औरों को अपने से बुरा दिखलाने को कहां तक बातें बनाई हैं तो अब कुछ भी याद नहीं रहा। बिल्कुल एक बार की भूल गया, पर वहां वह तेरे मुंह से निकलते ही बही में दर्ज हुआ। तू इन दागों को गिनने में असमर्थ है, पर उस घट निवासी अनंत अविनाशी को एक एक बात जो तेरे मुंह से निकली है याद है और याद रहेंगी। उसके निकट भूत और भविष्य दोनों वर्तमान सा है। भोज ने सिर न उठाया, पर उस दबी जबान से इतना मुंह से और निकाला कि दाग पर ये हाथ भर गाढ़े क्यों कर पड़ गए। सोने चांदी में मोर्चा लगकर ये ईंट पत्थर कहां से दिखलाई देने लगे। सत्य ने कहा कि राजा, क्या तूने कभी किसी को कोई लगती हुई बात नहीं कही अथवा बोली? ठोली नहीं मारी? अरे नादान, यह बोली ठोली तो गोली से अधिक काम कर जाती है। तू तो इन गढ़ों ही को देखकर रोता है, पर तेरे ताने तो बहुतों की छातियों से पार हो गए। जब अहंकार का मोर्चा लगा तो फिर यह दिखलावे का मुलम्मा कब तक ठहर सकता है। स्वार्थ और अश्रद्धा का ईंट पत्थर प्रकट हुआ आया। राजा को इस अरसे में चिमगादड़ों ने बहुत तंग कर रखा था। मारे बूके सिर फटा जाता था, भनगे और पतंगों से सारा मकान भर गया था। राजा को बीच बीच में पंख वाले सांप और बिच्छू भी दिखलाई देते थे। राजा घबराकर चिल्ला उठा कि यह मैं किस आफत में पड़ा, इन कमबख्तों को यहां किसने आने दिया। सत्य बोला, राजा, सिवाय तेरे इनको यहां कौन आने देगा? तू ही तो इन सबको लाया है। यह सब तेरे काम की बुरी वासना है। तूने समझा था कि जैसे समुद्र में लहरें उठा और मिटा करती हैं, उसी तरह मनुष्य के मन में भी संकल्प की मौज उठकर मिट जाती है। पर रे मूढ़, याद रख कि आदमी के चित्त में ऐसा सोच विचार कोई नहीं आता तो जगतकर्ता प्राणदाता परमेश्वर के सामने प्रत्यक्ष नहीं हो जाता। यह चमगादड़ और भनगे और सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े जो तुझे दिखलाई देते हैं, संकल्प विकल्प है जो दिन रात तेरे अंतकरण में उठा किए, और उन्हीं चमगादड़ और भनगे और सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़ों की तरह तेरे हृदय के प्रकाश में उड़ते रहे। क्या कभी तेरे जी में किसी राजा की ओर से कुछ द्वेष नहीं रहा था? उसके मुल्क माल पर लोभ नहीं आया था? अपनी बड़ाई का अभिमान नहीं हुआ? या दूसरे की सुंदर स्त्री देखकर उस पर दिल न चला? राजा ने एक बड़ी लंबी ठंडी सांस ली और अत्यंत निराश होकर वह बात कही कि इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो कह सके कि मेरा हृदय शुद्ध और मन में कुछ भी पाप नहीं। इस संसार में निष्पाप रहना बड़ा कठिन है। जो पुण्य करना चाहते हैं उनमें भी पाप निकल आता है। इस संसार में पाप से रहित कोई भी नहीं। ईश्वर के सामने पवित्र पुण्यात्मा कोई भी नहीं। सारा मंदिर वरण सारी धरती आकाश गूंज उठा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सत्य ने जो आंख उठाकर उस मंदिर की एक दीवार की तरफ देखा तो वह उसी संगमरमर से आईना बन गया। राजा से कहा कि अब टुक इस आईने का भी तमाशा देख, और जो कर्तव्य कर्मों के न करने से तुझे पाप लगे हैं उनका भी हिसाब ले। राजा उस आईने में क्या देखता है? जिस प्रकार बरसात की बढ़ी हुई किसी नदी के जल के प्रवाह में बहे जाते हैं, उस प्रकार अनगिनत सूरतें एक ओर से निकलती और दूसरी ओर अलोप होती चली जाती हैं। कभी तो राजा को वे सब भूखे और नंगे आईने में दिखलाई देते जिन्हें राजा खाने पहनने को दे सकता था, पर न देकर दान का रुपया उन्हीं हट्टे कट्टे मोटे मुस्टंड खाते पीते हुओं को देता रहा जो उसकी खरुशामद करते थे, या किसी की सिफारिश ले आते थे, या उसके कारदारों को घूंस देकर मिला लेते थे, या सवारी के समय मांगते मांगते और शोर गुल मचाते मचाते उसे तंग कर डालते थे, या दरबार में आकर उसे लज्जा के भंवर में गिरा देते थे, या झूठा छापा तिलक लगाकर उसे मक्र के जाल में फांसा लेते थे, या जन्म पत्र में भले बुरे ग्रह बतलाकर कुछ धमकी भी दिखला देते थे, या सुंदर कवित्त और श्लोक पढ़कर उसके चित्त को लुभाते थे। कभी वे दीन दुखी दिखलाई देते जिन पर राजा के कारदार जुल्म किया करते थे, और उसने कुछ भी उसकी तहकीकात और उपाय न की। कभी उन बीमारों को देखता जिनका चंगा करा देना राजा के इख्तियार में था। कभी वे व्यथा के जले और विपत्ति के मारे दिखलाई देते जिनका जी राज के दो बात कहने से ठंडा और संतुष्ट हो सकता था। कभी अपने लड़के और लड़कियों को देखता जिन्हें वह पढ़ा लिखाकर अच्छी अच्छी बातें सिखाकर बड़े बड़े पापों से बचा सकता था। कभी उन गांव और इलाकों को देखता
जिनमें कूप तालाब खुदवाने और किसानों को मदद देने और उन्हें खेती बारी की नई नई तरकीबें बतलाने से हजारों गरीबों का भला कर सकता था। उन टूटे हुए पुल और रास्तों को देखता जिन्हें दुरुस्त करने से वह लाखों मुसाफिरों को आराम पहुंच सकता था। राजा से अधिक देखा न जा सका। थोड़ी ही देर में घबराकर हाथों से अपनी आंखों को ढांप लिया। वह अपने घमंड में उन सब कामों को तो सदा याद रखता था और उनकी चर्चा किया करता जिन्हें वह अपनी समझ में पुण्य के निमित्त किए हुए समझा था, पर उन कर्तव्य कामों का कभी टुक सोच न किया जिन्हें अपनी उन्मत्तता से अचेत होकर छोड़ दिया था। सत्य बोला, राजा अभी से क्यों घबरा गया? आ इधर आ। इस दूसरे आईने में मैं तुझे अब उन पापों को दिखलाता हूं जो तूने अपनी उम्र में किए हैं। राजा ने हाथ जोड़े और पुकारा कि बस महाराज, बस कीजिए। जो कुछ देखा उसी में मैं तो मिट्टी हो गया, कुछ भी बाकी न रहा। अब आगे क्षमा कीजिए, पर यह तो बतलाइए कि आपने यहां आकर मेरे शरबत में क्यों जहर घोला और पकाई खीर में सांप का विष उगला और आपने मेरे आनंद को इस मंदिर में आके नाश में मिलाया, जिसे मैंने सर्वशक्तिमान भगवान के अर्पण किया है। चाहे जैसा वह बुरा और अशुद्ध क्यों ना हो, पर मैंने तो उसी के निमित्त बनाया है। सत्य ने कहा, ठीक, पर यह तो बतला कि भगवान इस मंदिर में बैठा है। यदि तूने भगवान को इस मंदिर में बैठाया होता तो फिर वह अशुद्ध क्यों रहता? जरा आंख उठाकर उस मूर्ति को तो देख जिसे तू जन्म भर पूजता रहा है। राजा ने आंख उठाई तो क्या देखता है कि वहां उस बड़ी ऊंची बेदी पर उसी की मूर्ति पत्थर की गढ़ी हुई रखी है और अभिमान की पगड़ी बांधे हुए है। सत्य ने कहा कि मूर्ख, तूने जो काम किए केवल अपनी प्रतिष्ठा के लिए। इसी प्रतिष्ठा प्राप्त होने की सदा तेरी भावना रही और इसी प्रतिष्ठा के लिए तूने अपनी आप पूजा की। रे मूर्ख, सकल जगत स्वामी घट घट अंतर्यामी क्या ऐसे मन रूपी मंदिर में भी अपना सिंहासन बिछने देता है जो अभिमान और प्रतिष्ठा, प्राप्ति की इच्छा इत्यादि से भरा है? ये तो उसकी जली पड़ने योग्य है। सत्य का इतना कहना था कि सारी पृथ्वी एक बारगी कांप उठी, मानो उसी दम टुकड़ा टुकड़ा होना चाहती थी। आकाश में ऐसा शब्द हुआ कि जैसा प्रलय काल का मेघ गरजा। मंदिर की दीवार चारों ओर से अढ़ाढ़ा गिर पड़ी, मानो उस पापी राजा को दबा लेना चाहती थी। और उस अहंकार की मूर्ति पर ऐसी एक बिजली गिरी कि वह धरती पर औधे मुंह आ पड़ी। त्राही त्राही माम, मैं डूबा कह के भोज जो चिल्लाया। आंख उसकी खुल गई और सपना सपना हो गया। इस अरसे में रात बीतकर आसमान के किनारों पर लाली दौड़ हुई थी। चिड़िया चहचहा रही थी। एक ओर से शीतल मंद सुगंध पवन चली थी, दूसरी ओर से बीन और मृदंग की ध्वनि। बंदीजन राजा का जस गाने लगे। हरकारे हर तरफ काम को दौड़े, कमल खिले, कुमुद कुम्हालाए। राजा पलंग से उठा, पर जी भारी, माथा थामे हुए। न हवा अच्छी लगती थी, न गाने बजाने की सुध बुध थी। उठते ही पहले यह हुक्म दिया कि इस नगर में जो अच्छे पंडित हों, जल्द उनको मेरे पास लाओ। मैंने एक सपना देखा है कि जिसके आगे अब यह सारा राग सपना मालूम होता है। उस सपने के स्मरण से ही मेरे रोंगटे खड़े हुए होते हैं। राजा के मुख से हुक्म निकलने की देर थी। चौबदार ने 3 पंडितों को उस समय वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य और बृहस्पति के समान प्रख्यात थे, बात की। बात में राजा के सामने ला खड़ा किया। राजा का मुंह पीला पड़ गया था, माथे पर पसीना हो आया था। पूछा कि वह कौन सा उपाय है जिससे यह पापी मनुष्य ईश्वर के कोप से छुटकारा पावे। उनमें से एक बड़े बूढ़े पंडित ने आशीर्वाद देकर निवेदन किया कि धर्मराज धर्मावतार, यह भय तो आपके शत्रुओं को होना चाहिए। आपसे पवित्र पुण्यात्मा के जी में ऐसा संदेह क्यों उत्पन्न हुआ? आप अपने पुण्य के प्रभाव का जामा पहन के खट के परमेश्वर के सामने जाइए। न तो वह कहीं से फटा फटा है और न किसी जगह से मैला कुचैला हुआ है। राजा क्रोध करके बोला कि बस अधिक अपनी वाणी को परिश्रम न दीजिए और इसी दम अपने घर की राह लीजिए। क्या आप फिर उस पर्दे को डालना चाहते हैं जो सत्य ने मेरे सामने से हटाया और बुद्धि की आंखों को बंद करना चाहते हैं जिन्हें सत्य ने खोला? उस पवित्र परमात्मा के सामने अन्याय कभी नहीं ठहर सकता। मेरे पुण्य का जामा उसके आगे निरा चीथड़ा है। यदि वह मेरे कामों पर निगाह करेगा तो नाश हो जाऊंगा, मेरा कहीं पता भी न लगेगा। इसी में दूसरा पंडित बोल उठा कि महाराज, परब्रह्म परमात्मा जो आनंद स्वरूप है, उसकी दया के सागर का कब किसी ने वारा पार पाया है? वह क्या हमारे इन छोटे छोटे कामों पर निगाह किया करता है? एक कृपा दृष्टि से सारा बेड़ा पार लगा देता है। राजा ने आंखें दिखला के कहा कि महाराज, आप भी अपने घर को सिधारिए। आपने ईश्वर को ऐसा अन्यायी ठहरा दिया कि वह किसी पापी को सजा नहीं देता है,
सब धान 22 पसेरी तोलता है, मानो हर भोंगपुर का राज करता है। इसी संसार में क्यों नहीं देख लेते, जो आम बोता है वह आम खाता है, और जो बबूल लगाता है वह कांटे चुनता है। तो क्या उस लोक में जो जैसा करेगा, सर्वदर्शी घट-घट अंतर्यामी से उसका बदला वैसा ही न पावेगा। सारी सृष्टि पुकारे कहती है, और हमारा अंतकरण भी इस बात पर गवाही देता है कि ईश्वर अन्याय नहीं करेगा। जो जैसा करेगा वैसा ही उससे उसका बदला पावेगा। अब तीसरा पंडित आगे बढ़ा, यूं जबान खोली कि महाराजाधिराज, परमेश्वर के यहां से हम लोगों को वैसा ही बदला मिलेगा कि जैसा हम लोग काम करते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। आप यथार्थ फरमाते हैं, परमेश्वर अन्याय कभी नहीं करेगा। पर यह इतने प्रायश्चित्त और होम और यज्ञ और जप तप तीर्थ यात्रा किस लिए बनाए गए हैं? यह इसीलिए है कि जिसमें परमेश्वर हम लोगों का अपराध क्षमा करे और वैकुंठ में अपने पास रहने को ठौर देवे। राजा ने कहा, देवता जी, कल तो मैं आपकी सब बात मान सकता था, लेकिन अब तो मुझे इन कामों में भी ऐसा कोई नहीं दिखलाई देता जिसके करने से यह पापी मनुष्य पवित्र पुण्यात्मा हो जावे। वह कौन सा जप तप तीर्थ यात्रा होम यज्ञ और प्रायश्चित्त है जिसके करने से हृदय शुद्ध हो और अभिमान न आ जावे। आदमी को फुसला लेना तो सहज है, पर उस घट-घट के अंतर्यामी को कोई क्यों कर फुसलावे? जब मनुष्य का मन ही पाप से भरा हुआ है तो फिर उससे पुण्य कर्म कोई कहां बनावे? पहल आप उस स्वप्न को सुनिए जो रात को देखा है, तब फिर पीछे वह उपाय बतलाइए जिससे पापी मनुष्य ईश्वर के कोप से छुटकारा पाता है। निदान राजा ने जो कुछ रात को स्वप्न में देखा था, सब ज्यों का ज्यों उस पंडित को कह सुनाया। पंडित जी तो सुनते ही अवाक हो गए, सिर झुका लिया। राजा ने निराश होकर चाहा कि तुशानल में जल मरे, पर एक परदेसी आदमी सा जो उन पंडितों के साथ बिना बुलाए घुस आया था। सोचता विचारता उठ खड़ा हुआ और धीरे से यूं निवेदन किया कि महाराज, हम लोगों का कर्ता ऐसा दीनबंधु कृपा सिंधु है कि अपने मिलने की राह पाने की सच्चे जी से मदद मांगिए। हे पाठक जनों, क्या तुम भी भोज की तरह ढूंढते हो और भगवान से उसके मिलने की प्रार्थना करते हो? भगवान तुम्हें शीघ्र ऐसी बुद्धि दे और अपनी राह पर चलावे, यही हमारा अतकरण से आशीर्वाद है। जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी बैठ। तो कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? जरूर कमेंट करें। और हाँ, अगर कोई खास कहानी, कविता, जीवन परिचय, उपन्यास आदि आपको सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं। हम सुनाएंगे आपको आपकी पसंद का साहित्य, सिर्फ और सिर्फ बुक्स इन वॉइस के YouTube चैनल पर। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आभार।